नमः समयसायाय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृण्मय शुद्ध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज पुण्य पाप अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इस अधिकार की आखिरी गाथाएं हैं। फिर अमृत चंद्राचार्य भगवान के कुछ श्लोक हैं। अपनी गाथा चल रही थी 161, 162, 163, 3 गाथाएं एक साथ हैं। तो इस गाथा के अपन में श्लोकार्थ गाथार्थ पे चर्चा अपनी हो गई थी। अभी चर्चा करनी है अपने को टीका। इसकी टीका एक साथ है, तीनों गाथाओं की टीका। देखो क्या कह रहे हैं। सम्यक्त्व जो कि मोक्ष के कारण रूप स्वभाव है। टीका पे भी चर्चा हो गई थी, अपन एक बार फिर भी पढ़ते हैं। मोक्ष के कारण रूप स्वभाव क्या है? रत्नत्र सम्यक्त्व मतलब तीनों परिणति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसे रोकने वाला मिथ्यात्व है। जीव का परिणाम रोकता है, अपने सुख को जीव का परिणाम रोक रहा है, इसे रोकने वाला मिथ्यात्व है। और वह तो स्वयं कर्म ही है, उसके उदय से ही ज्ञान में मिथ्या दृष्टिपना होता है। वो मिथ्यात्व के कारण ज्ञान में भी मिथ्या दृष्टिपना, ज्ञान में मिथ्यात्व के कारण होता है। ज्ञान जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, अर्थात सम्यक ज्ञान, उसे रोकने वाला अज्ञान है, वह तो स्वयं कर्म ही है, उसके उदय से ही ज्ञान में अज्ञानीपना होता है। ज्ञान में अज्ञानीपना अपने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को नहीं जानने से अज्ञानीपना रहता है। और चारित्र जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, ओहो, उसे रोकने वाली कषाय हैं। देखो, अपने सुख को रोकने वाली, अपनी शांति को रोकने वाली कषाय हैं। यहाँ से पूरा भ्रम निकालना चाहिए कि हमारी शांति को भंग करने वाला कोई और है, धन की कमी है, कि रोग है, कि पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे हैं। नहीं, अपनी शांति, सुख शांति को रोकने वाली कषाय हैं। और कषाय का अभाव सम्यक्त्व होने पर होता है, और सम्यक्त्व तत्व ज्ञान पूर्वक होता है। इसलिए तत्व ज्ञान करना चाहिए। और तत्व ज्ञान क्या है? कि मैं ज्ञान स्वरूपी परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ, ये तत्व ज्ञान है। मैं ज्ञान स्वरूपी परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ, इसका नाम तत्व ज्ञान है। और ये शरीर आदि अजीव हैं, मेरे से भिन्न है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। ये मेरे से भिन्न वस्तुएं हैं। स्टार्टिंग में ही लिखा था वहां कर्ता कर्म अधिकार में, ज्ञान और क्रोध आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। भिन्न भिन्न वस्तुएं ज्ञान और क्रोध आदि। ज्ञान जीव तत्व है और क्रोध आदि आश्रय बन तत्व है। समझ आई बात? और ये शुभ राग, ये जो शुभ राग है, ये कषाय है और ये कर्म है। और
भगवान आत्मा के आश्रय से होने वाली वीतरागता, ये धर्म है। क्या बोला? तत्व ज्ञान किसे कहना? ये फुल पैकेज का नाम तत्व ज्ञान है। अभी पूछेंगे, बताना है आपको तत्व ज्ञान किसे कहना। मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, मैं परिपूर्ण पदार्थ हूँ, उज्जवल हूँ, कुंद धवल हूँ, प्रभु पर से न लगा हूँ किंचित भी। ये तत्व ज्ञान है। मैं जीव हूँ, अकर्ता हूँ, परिपूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ, जो कहना है कहो। इसका नाम तत्व ज्ञान है। 1 मिनट होल्ड करेंगे प्लीज। है क्या बोला? क्या है तत्व ज्ञान? मैं त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, ये तत्व ज्ञान है। इसका नाम तत्व ज्ञान है। और स्व की अस्ति और पर की नास्ति। मैं अकर्ता हूं तो देहादि का कर्ता नहीं। नास्ति से अस्ति मजबूत होती है। ये शुभ भाव आदि का कर्ता मैं नहीं। मैं जीव तत्व हूँ, शुभ भाव अजीव तत्व है। शुभ भाव आशबन तत्व है। जीव अजीव अधिकार में उनको अजीब कहते आए, है ना? ऐसा मैं राग का कर्ता नहीं और शुभ राग धर्म नहीं। पुण्य पाप अधिकार चल रहा है, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। शुभ राग कषाय है, शुभ राग कर्म है। करो करो है, शुभ राग करो करो, करो अर्थात मरो। शुभ राग क्या है? कर्म है। और मैं अकर्ता हूं, तो अकर्ता कर्म कैसे करे? समझ में आ रही है बात? ऐसा तो क्या कह रहे हैं? मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, उसे रोकने वाली कषाय है। वह तो स्वयं कर्म ही है। उसके उदय से ही ज्ञान में अचारित्रपना होता है। बोलो, ज्ञान में अचारित्र भाव किधर से आता है? कषाय होने से। कल भी चर्चा की थी थोड़ी सी। हम मंद कषाय से समझ रहे हैं कि हमको संयम आ रहा है, ये चारित्र बंद है। मंद कषाय है तो समझ रहे हैं ये चारित्र बंद है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये कषाय है, इससे चारित्र का घात होता है। समझ में आई बात? वह तो स्वयं कर्म ही है, उसके उदय से ही ज्ञान में अचारित्रपना होता है। इसलिए स्वयं मोक्ष के कारण का तिरोधायी स्वरूप होने से कर्म का निषेध किया जाता है। कर्म का निषेध किया जाता है अर्थात अज्ञान मोह राग द्वेष मत करो। अज्ञान मोह राग द्वेष से क्या हो रहा है? बोलो, अज्ञान मोह राग द्वेष से क्या हो रहा है? यहां से बोलना, टीका की लाइन से। अज्ञान मोह राग द्वेष परिणति से क्या हो रहा है? अचारित्रपना। अकेला अचारित्रपना बंद होता। तो कर्म बंद की तो कोई बात ही नहीं आई अभी। यहाँ सबसे ऊपर टॉप में लाइन में, टीका की पहली लाइन में लिखी है। हाँ, सम्यक्त्व का ओपोजिट उत्पन्न हो रहा है। तो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे से क्या हो रहा है? सम्यक्त्व जो कि मोक्ष के कारणभूत स्वभाव है, उसका घात हो रहा है।
अज्ञान मोह राग द्वेष से सम्यक्त परिणामों का घात हो रहा है। समझ आई बात? क्या हो रहा है? अज्ञान मोह राग द्वेष से क्या हो रहा है? जो मोक्ष की कारणभूत सामग्री है उसका घात हो रहा है। जो आनंद की सामग्री है उसका घात हो रहा है। हम समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि बाहर में सब व्यवस्थित करो तो आनंद की सामग्री इकट्ठी हो रही है। क्या समझ रहे हैं? बाहर में पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, पैसा सब बढ़िया, एकदम पेंशन प्लान, हेल्थ प्लान सब एकदम व्यवस्थित हो गया, और परिणति में अज्ञान मोह राग द्वेष चल रहे हैं। तो सुख की सामग्री बन रही कि नहीं बन रही है? सुख की सामग्री तो सम्यक्त्व है। सुख की सामग्री तो तत्व ज्ञान है, और तत्व ज्ञान से हम दूर हैं। तत्व ज्ञान से हम दूर हैं। बोलो, तो सुख की सामग्री तो बन नहीं रही। समझ में आ रही है बात? ये कह रहे हैं यहाँ पे। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष के कारण रूप भाव हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष के कारण रूप भाव हैं। इनको सरल करेंगे। अभी तो मोक्ष में किसको जाना है? अभी तो पढ़ाई लिखाई करनी है, थोड़ा सब बाहर का मेंटेन करना है। अभी किसको मोक्ष जाना है? मोक्ष के कारण रूप भाव अर्थात पूर्ण सुखी होने के कारण रूप भाव हैं ये। किसे चाहिए सम्यक दर्शन? किसको चाहिए मोक्ष? अभी तो धन चाहिए। अभी तो पॉइंट समझ में आ रहा है? मोक्ष क्या है? जीव की पूर्ण शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है। जीव की पूर्ण शुद्ध अवस्था का नाम क्या है? मोक्ष है। और उस मोक्ष की कारण रूप सामग्री क्या है? मोक्ष की, उसमें लगा दो। मोक्ष की कारण रूप सामग्री क्या है? रत्नत्रय। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किससे होता है? तत्व ज्ञान से। और तत्व ज्ञान किससे होता है? स्वाध्याय से। बोलो, हम स्वाध्याय से ही दूर रहें। किससे दूर रहें? बोलो, स्वाध्याय से ही दूर रहें तो शांति कैसे होगी? बोलो, शांति नहीं हो सकती। दरवाजा बंद कर दो। क्या बोला? रत्नत्रय किससे प्रकट होंगे? तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान कैसे होगा? स्वाध्याय से, है ना? और स्वाध्याय से दूर रहेंगे तो बोलो आनंद कैसे होगा? लॉजिक है एकदम। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? अशांति के भाव क्या है? अशांति क्या है?
मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र अशांति के भाव हैं। अशांति किससे हो रही है? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और कषाय, इससे अशांति हो रही है। अशांति का मूल कारण क्या है? कषाय। कषाय क्यों हो रही है? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन क्यों चल रहा है? भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान क्यों नहीं हो रहा? स्वाध्याय नहीं सुनते। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो, अब आप कल्पना करो कि अब शांति, सुख शांति कैसे होगी? बोलो, कैसे होगी सुख शांति? हो नहीं सकती। दुनिया सोच रही है हम बैलेंस मील खाएं तो स्वस्थ रहेंगे, नहीं रह सकते। हम दवाई खाएं रोग मिट जाएंगे, नहीं मिट सकते, नहीं मिट सकते। बाहर की भी जो अनुकूलता प्रतिकूलता है उसका भी सीधा संबंध साता असाता कर्म के उदय जनित है। करने से नहीं हो रहा वो कार्यक्रम, ये समझो। देखो, आचार्य देव पुण्य पाप अधिकार में चलते चलते फिर से कह रहे हैं, फिर से इस बात की महिमा कर रहे हैं। ये प्रज्ञा के अपराध से जितनी भी अशांति है, जितनी भी समस्याएं हैं, अपने को देह रूप अनुभव करने से ये शरीर आदि की समस्याएं हैं। अब तत्व ज्ञान हो तो बाहर में साता हो। समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? कर्म मिथ्यात्वादी भाव स्वरूप है। कर्म क्या है? ये द्रव्य कर्म की बात नहीं चल रही है। किसकी बात चल रही है? भाव कर्म की बात चल रही है। भाव को भी कर्म कहते हैं, अज्ञान मूढ़ द्वेष को भी कर्म कहते हैं। तो कह रहे हैं कर्म मिथ्यात्वादी भाव स्वरूप है। इस प्रकार कर्म मोक्ष के कारणभूत भावों से विपरीत भाव स्वरूप है। प्रभु, मोक्ष के कारण रूप भाव क्या है? रत्नत्र है। अब ऐसे बात करो सरलता से। सुख के कारण रूप भाव क्या है? रत्नत्र है। सुख की सामग्री क्या है? रत्नत्र है। और हम सामग्री समझ रहे हैं पैसा, दुकान, मकान। मिठास की सामग्री है मिश्री, और हम समझ रहे हैं नमक और मिर्ची। इतनी सरल बात है। मिठास की सामग्री है मिश्री और हम समझ रहे हैं नमक और मिर्ची। तो नमक मिर्ची इस्तेमाल करते रहो, तो मुंह जल रहा है। मुंह क्या हो रहा है? जल रहा है, और मिठास तो आ नहीं सकती। अब कितने उपाय कर रहे हैं कि मिठास आ जाए। मिश्री के बिना मिठास कैसे आ सकती है? ऐसे ही कषायों के अभाव के बिना, तत्व ज्ञान के बिना शांति आनंद कैसे हो सकता है? हम रोज उनके दर्शन करने जाते हैं, उनकी पूजन करने जाते हैं जो परम सुखी हुए हैं, और वे परम सुखी निज स्वभाव साधन से हुए हैं। इसलिए उनके दर्शन रोज करने से हमें ये वाली बात ख्याल में आनी चाहिए कि सुखी होने का उपाय रत्नत्रय है। हे प्रभु, आपको लख ये निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म। भैया शरीर में रोग आदि है, शरण अपनी से कटते असाता कर्म। अरे घर में बहुत टेंशन है, शरण अपनी से कटते सभी टेंशन। समझ में आ रही है बात? अरे बहुत दिक्कत है, शरण अपनी से कटती सभी दिक्कतें।
लगाओ यहाँ पे, ऐसे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसलिए क्या करें, बाह्य दृष्टि तजूं अब निजातम भजूं। अब भगवान को देखो कितनी झूठी झूठी पूजा नहीं हो गई ये सब। गाने का नाम थोड़ी पूजा है। भगवान से हम बोल के आ रहे हैं, हे प्रभु हमें आपको देखकर ये निश्चय हो गया कि अपनी शरण से सब दुख मिटते हैं। भगवान से कह के आ गए और ये बोल के आ गए, अब हम अपनी आत्मा का आश्रय लेंगे, तत्व ज्ञान करेंगे और करेंगे नहीं। तो क्या समझ रहे हैं, हम पूजा तो हम करते हैं। बोलो भगवान से झूठ बोलने का पाप पड़ रहा है। अब क्या गा के आए, अब निजातम भजूं, और भजे तो है नहीं। बोलो ये कैसी पूजा है ये। और फिर उसके बाद मिथ्या दृष्टि के अज्ञान में सारे काम उल्टे उल्टे होते हैं। और फिर अहंकार, हम तो रोज पूजा करते हैं। पंडित साहब बोलते हैं भैया पहले पूजा का अर्थ समझो। पता है अभी सुमत जी भाई साहब ने पूरे पिछले हफ्ते पंडित साहब की ये पूजन विधान, ये पूजा प्रतिज्ञा पाठ, इन सब के अर्थ किए उन्होंने। इसका क्या मतलब है, तब तो पूजा हो सकती है। और फिर अपना ज्ञान स्वीकार करे, अरे हम तो पूजा करके आए, भगवान से बोल के आए। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। हमारी मान्यता तो ये है कि जड़ की क्रिया हम ही कर रहे हैं, तो गलती हो गई। अपडेट योर नॉलेज। पूजा करो स्वाध्याय करो सब एक ही बात है। अपडेट योर नॉलेज, आपके ज्ञान को अपडेट करो। अपडेट नहीं करोगे तो कुछ काम नहीं बनेगा। बाह्य दृष्टि तजूं अब निजातम भजूं, लीन निज में हुए से मिले पद परम। परम पद की प्राप्ति होती है अपने स्वभाव के आश्रय से। कषाय मिटती है। जो दुख मटीरियल है पूरे विश्व में, विश्व भी दुख मटीरियल नहीं है। फांसी का फंदा दुख मटीरियल नहीं है। समझ लो बात भली प्रकार से। दुख मटीरियल, दुख मेड वस्तु एकमात्र कषाय है। समझ में आ रही है बात। विष से, फांसी के फंदे से एक बार मरण होता है, और कषाय से तो क्षण क्षण भाव मरण हो रहा है। बोलो कौन बड़ी चीज है। एक बार जिस गति में उस गति का अभाव होगा, लेकिन कषाय से क्षण क्षण भाव मरण, क्षण क्षण आकुलता, शांति नहीं है चित्त में बिल्कुल। कल का प्रोग्राम है ना। कल एसपी भाडिल ने ये जो इंद्रध्वज विदान चल रहा है ना वहां पे ढाईदीप जिनायतन में, तो कल शाम को 9:30 से और पता नहीं 12-1 बजे तक, जो भी 12-12:30 बजे तक प्रोग्राम चला। तो उन्होंने बहुत प्रेरणा की इस बात की। एक तो ग्रहित मिथ्यात्व के नाश के लिए जो भूत वगैरह को ये जो मंत्र तंत्र अंगूठी और ये सब मानते हैं ना, उस ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग की चर्चा आई। बच्चों ने एक छोटा प्रोग्राम किया था, यूट्यूब पे है, देखने लायक है ना। और फिर स्वाध्याय की प्रेरणा, और ऐसे ऐसे लोग उन्होंने अपना अपना 1-2 मिनट बात की कि जिन्होंने बोला कि हमने बहुत धन कमाया लेकिन हम डिप्रेशन में थे। बोलो
हम सोच रहे हैं क्या कितना पैसा है, कितना पैसा है, ये कितने सुखी, जाके पूछो। वो कह रहे हम डिप्रेशन में थे, हमारा महाभाग्य है कि हमको स्वाध्याय मिल गई। बोलो। और जब से हम ये परमागम ऑनर्स वगैरह ये कोर्स कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तब से हमारे जीवन में सुख शांति आई है। एक से एक बड़े बड़े सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, लड़कियां, और सब इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। इसलिए माँ बाप हैं, है ना, पेरेंट्स हैं, बच्चों को एक ही प्रेरणा, बेटा स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से ही अनंत देव सिद्ध भगवान आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी का स्वरूप स्वाध्याय से ही पता चलेगा। पढ़ो तो सही, ग्रंथ खोलो, पता चलेगा कि यदि आपको देवशास्त्र गुरु का स्वरूप पता नहीं है और आप रोज पूजा पाठ दर्शन करते हो, आपका ग्रहित मिथ्या तो नहीं मिट सकता। जैसे कुल परंपरा से दूसरे लोग पूज रहे हैं, ऐसे तुम पूज रहे हो। यदि आप किसी को सुखी देखना चाहते हो, किसी का भला करना चाहते हो, तो उसको तत्व ज्ञान से जोड़ो, एक सूत्री कार्यक्रम। ठीक है। अब बच्चे नहीं माने, नहीं सुने, तो परेशान मत हो, उनकी योग्यता देख के छोड़ दो। मतलब अपने को बचाना है, अपन कषायवंत मत हो। बहुत सारे ऐसे आते ना, बच्चे नहीं सुने तो क्या करें, नहीं करें तो उनकी योग्यता पे छोड़ दो, लेकिन स्वयं कषायवान नहीं होना। लेकिन हम प्रेरणा ही नहीं करें, आगे ही नहीं बढ़ाए उन्हें, तो कह रहे हैं माता बैरी और पिता शत्रु है। फिर यदि हम प्रेरणा ही नहीं करें तो फिर वे शत्रु हैं। स्वयं ही कषाय का पोषण करवाएं और तत्व ज्ञान में नहीं लगाएं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। आप हितैषी नहीं हो, हितैषी नहीं हो सकते। छोटे छोटे बच्चे जुड़ गए स्वाध्याय से, आप यूएस में देखो जाके, छोटे छोटे बच्चे लगे हैं। दुबई में, दुबई से बच्चे बोल रहे हम स्वाध्याय करेंगे, हम स्वाध्याय करते हैं, हमें भगवान बनना है। बहुत बड़ी बात है, बच्चों के मुख पर ये वाली बात आ जाए, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर क्या बात चल रही है कि कर्म मिथ्यात्वादी भाव स्वरूप है। इस प्रकार कर्म मोक्ष के कारणभूत भावों से विपरीत भाव स्वरूप है। हम समझ रहे हैं शुभ भावों से हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, शुभ भाव से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि शुभ भाव इटसेल्फ कषाय होने से कर्म है और सारे कर्म दुख रूप हैं। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, शुभ परिणाम भी दुख रूप हैं, बंध के ही कारण है। उस शुभ भाव की यहाँ पर भ्रांति मिटाई जा रही है। कैसा कैसा लिखा है, बोलो कैसा कैसा लिखा है कि जो पुण्य में धर्म समझता है वो अल्पकाल में बहरा, लूला, लंगड़ा होगा। कुंद कुंद आचार्य भगवान ने अष्टपावण में लिखा है। बोलो, जो शुभ राग को धर्म मानता है, शुभ राग होना अलग बात है, पूजा पाठ स्वाध्याय होना अलग बात है, और उसको धर्म मानना अलग बात है। ज्ञानी धर्मात्मा भी शुभ में प्रवर्तन करते हैं, होता है उनको, लेकिन वो उसको धर्म नहीं जानते। धर्म तो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला वीतराग भाव है, और आत्मा के आश्रय से होने वाला वीतराग भाव है, अर्थात मैं अकर्ता हूं और सब कर्तृत्व का टेंशन मिटना, इसका नाम है वीतराग भाव।
द्वेष से द्वेष नहीं और राग से राग नहीं, पुण्य से द्वेष नहीं, पाप से द्वेष नहीं और पुण्य से राग नहीं। हो गई वीतराग तक, मैं करता जा रहा हूं ऐसा। पहले 3 गाथाओं में कहा था, देखो अब बहुत गजब की बात आ रही है। पहले 3 गाथाओं में कहा था कि कर्म मोक्ष के कारण रूप भावों का सम्यक्त्वादि का घातक है। पहले तो क्या कहा था कर्म को, नंबर 1 कि वो घातक है। बोलो, हम समझ रहे हैं शुभ भाव बहुत अच्छा है, वो कह रहे हैं शुभ भाव घातक है। पर समझ में आ रहा है शुभ परिणाम क्या है? देखो आचार्य भगवान खुद ही लिख रहे हैं। ये दुनिया कहती है लोग ऐसा बोलते हैं, शुभ भाव को ऐसा बोलते हैं, शुभ भाव ऐसा क्या बोलते हैं? है ना, घातक है। देखो फिर से, कर्म कर्म अर्थात शुभ भाव अशुभ भाव को तो सारी दुनिया कह रही है। अशुभ से धर्म तो कौन मान रहा है? शुभ में धर्म की भ्रांति है, अशुभ में धर्म की भ्रांति किसको है? कोई को नहीं। शुभ में धर्म की भ्रांति है, तो वो कह रहे हैं शुभ कर्म मोक्ष के कारण भावों का अर्थात सम्यक्त्वादि का घातक है। नंबर 1 घातक है। नंबर 2, बाद की एक गाथा में कहा है कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है। नंबर 2 बंध स्वरूप है। शांतनु, नंबर 1 घातक है, कर्म घातक है नंबर 1। नंबर 2 बंध स्वरूप है। और अंतिम 3 गाथाओं में कहा कि कर्म मोक्ष के कारण स्वरूप भावों के विरोधी भाव हैं। वे सम्यक्त्वादी हैं, ये मिथ्यात्वादी हैं। देखो 3 तरह से बता रहे हैं, घातक है, बंध स्वरूप है और सम्यक्त्वादी सम्यक्त्वादी मतलब सुख के विरोधी भाव है अर्थात दुख रूप है। घातक है, बंध स्वरूप है, दुख स्वरूप है, ये मतलब निकला। बोलो 3 पॉइंट कौन बोलेगा? ये कर्म कैसा है? बोलो। कर्म जो है ना वो घातक है, बंध स्वरूप है और सम्यक्त्वादी भाव से विरोधी है, विपरीत है। अब सम्यक्त्वादी भावों से विरोधी का अर्थ क्या है? कि सम्यक्त्वादी सुख रूप है और ये दुख रूप भाव है। उसकी सरल बात ये दुख रूप भाव है। अब परिणति में उत्पन्न हो रहे हैं दुख रूप भाव। अब किससे सुखी हो जाएंगे? बोलो, भाई की कौन सी चीज से सुखी हो जाएंगे? परिणति में तो दुख रूप भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अब बहुत लग्जरी के बीच में ऐसे दुख रूप भावों सहित जीव को रख दो, बहुत लग्जरी के बीच में जिसकी परिणति में मिथ्यात्वादी भाव चल रहे हैं उसको बहुत लग्जरी के बीच में रख दो, कितना सुखी होएगा? बोलो, कितना सुखी होएगा? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। उसकी आरती उतारो, सुखी हो जाएगा। बात हो, लेकिन अंतरंग में कलुषित परिणाम है। मालूम है कैसी कंडीशन है? कोई आरती उतारे उसकी तो पता क्या बोलेगा? वो सही से नहीं उतार रहे। तुम्हारे तो आरती उतार रहे हैं, फिर आप क्यों दुखी हो? सही से नहीं उतार रहे। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब सही से उतार रहे क्या मतलब? वो उसके अंतरंग में विपरीत भाव है ना, दुखरू भाव है। अब कोई ये बोले कि ये हमारी सुनते नहीं है, हमारा ध्यान नहीं रखते, तो अब कोई उसकी तो भैया आरती उतारे तुम्हारी, तुम सुखी रहो। तो अब तो सुखी है तो कह रहा कि नहीं, आरती तो उतार रहे हैं ये, पर सही से नहीं उतार रहे, इसलिए हम दुखी हैं। मतलब कुछ भी बोलेगा,
ये कहना है। ठीक है। ऐसा बोलो, कैसी गजब की बात है। ऐसा ऐसा कहा है कि ये परिणाम दुष्ट हैं, अनिष्ट हैं, घातक हैं। बोलो, मालूम है क्यों कही जा रही है इतनी कठोर बातें? कि इसको ऐसा भ्रम बना हुआ है कि हमने पूजा पाठ स्वाध्याय दया दान कर ली, हमें धर्म हो गया। तो ये धर्म परिणति से अत्यंत दूर चला गया। इसकी ग्रोथ का जो मार्ग था ना, वो रुक गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब ये पता चले कि ये शुभ भाव कर्म है, तो एक किसी भव्य को ऐसा प्रश्न उठे कि तो फिर धर्म क्या है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये उन शुभ परिणामों को जो धर्म मान के बैठ गया, अब उसको धर्म प्रकट होने का मार्ग रुक गया, क्योंकि वो उसी को धर्म मान के बैठ गया। उसको अन्य धर्म की कोई जरूरत ही नहीं। इसलिए आचार्य भगवान इतनी गंभीरता से इस बात को कह रहे हैं कि भैया ये कर्म है, ये घातक है, ये सम्यक्त के विरोधी परिणाम है। जब शुभ भाव का भी अभाव होता है, तब वीतराग परिणति उत्पन्न होती है, और वो स्वभाव के आश्रय से होती है। पर के आश्रय से कषाय मिट नहीं सकती, और स्वभाव के आश्रय से कषाय मिटेगी। और स्वभाव का अता पता नहीं है। स्वभाव का पता तत्व ज्ञान से होता है, और तत्व ज्ञान स्वाध्याय से होती है। सीधा फॉर्मूला है। कैसे पता चलेगा मैं कौन हूं? हाँ, अपन जीव है। जीव कोई खाली डिब्बा है क्या? जीव खाली डिब्बा है क्या जीव? अरे अनंत शक्ति संपन्न है, प्रभुतामयी है, प्रभुत्व शक्ति का धारी हूं। अपनी प्रभुता से अखंडपने शोभायमान हूं। बोलो, मेरी शोभा ये बाहर कपड़े दुकान मकान से नहीं, तो उनकी महिमा छूटेगी और निज की महिमा आएगी। ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ये मैटर चल रहा है यहाँ पे। इसलिए आचार्य देव बहुत गंभीरता से, बहुत कठोरता से कह रहे हैं कि भैया वो शुभ परिणाम कर्म है, वो घातक है, बंध स्वरूप है और विपरीत भाव है। बंध स्वरूप भावों को तुम मुक्ति का कारण समझ रहे, हो रहा है बंद, और समझ रहे हमारी मुक्ति हो रही है, हम होंगे कामयाब एक दिन। ऐसे नहीं होंगे कामयाब, ये बात चल रही है। इस प्रकार यह बताया कि कर्म मोक्ष के कारण का घातक है, बंध स्वरूप है और बंध का कारण है, इसलिए निषिद्ध है। अब देखो, अब कोई बोले कि आप यहाँ तो कर्म की बात चल रही है, आप शुभ भाव कैसे बोल रहे हो? तो और क्लियरिटी देखो नीचे की लाइन में, अशुभ कर्म तो मोक्ष का कारण है ही नहीं। अशुभ कर्म को मोक्ष का कारण कौन कहता है? कोई नहीं। प्रत्युत घातक ही है, इसलिए निषिद्ध ही है। परंतु शुभ कर्म भी कर्म सामान्य में आ जाता है। अब तो ठीक है, शुभ कर्म भी क्या है? कर्म सामान्य में आ जाता है, इसलिए वह भी बाधक ही है। लो, कथनचित नहीं लगाया, कथनचित साधक है, कथनचित बाधक है। देखो भैया, जब तक मोक्ष नहीं हो रहा, जब तक रत्नत्र प्रकट नहीं हो रहे, तब तक क्या करो? शुभ कर्म करो 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 करो। बोलो, तब तक क्या करो भैया? तब तक शुभ कर्म करो, दया दान करो, व्रत भक्ति करो। अब हमें तो सिखाना, हमें मतलब आचार्य भगवान को, जिनेन्द्र देव को ये सिखलाना है कि तुम अकर्ता हो और तुम करो करो का उपदेश दे रहे हो। वो करो करो तो पहले से ही जान के बैठा है, इसमें कौन सी नई बात सिखा दी?
वो पहले से ही इसकी ये मान्यता है कि पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, और हम भी यही सिखा रहे हैं और धर्म के नाम पर। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कितना स्पष्ट लिखा है। शुभ कर्म भी कर्म सामान्य में आ जाता है, इसलिए वह भी बाधक ही है, इसलिए निषिद्ध ही है, ऐसा समझना चाहिए। खूब आंखें खोल खोल के, और ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है। अब सुनना ध्यान से। गड़बड़ी क्या होती है? गड़बड़ी वहां पर ये चर्चा चल रही है ज्ञान अपेक्षा, और दुनिया लगा लेती है क्रिया अपेक्षा। तो पूजा नहीं करें, तो स्वाध्याय नहीं करें, तो दया नहीं करें, तो दान नहीं करें। अरे भैया, करने की बात नहीं चल रही है, बात ये चल रही है कि तुम ऑलरेडी पूजा में तो बैठे ही हो, ऑलरेडी स्वाध्याय में तो बैठे ही हो। अब यहाँ पर तत्व ज्ञान करो कि ये जो शुभ भाव चल रहा है ये बंध का कारण है, ये मेरे मोक्ष की सामग्री को रोकने वाला है कि उसमें साधक है। पॉइंट समझ में आया? कुछ सड़क पर चलते आदमी को तो बोल नहीं रहे कि सुन भैया अशुभ भाव बाधक है, उसको तो बोल नहीं रहे। जो ऑलरेडी शुभ के बीच में बैठा है और शुभ भाव को जोर शोर से करता है और शुभ भाव को धर्म मान के बैठ गया है, उसको समझा रहे हैं। राहगीर को थोड़ी समझा रहे हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? किसको समझा रहे हैं? जो ऑलरेडी शुभ परिणाम के बीच में है, उसको कह रहे हैं कि इस भाव को तुम धर्म जान के बैठे हो, सो ये परिणाम धर्म नहीं है। यहाँ स्वाध्याय पूजन आदि के बीच में इनके माध्यम से तत्व ज्ञान करो और ये जानो मैं कौन हूं, तब तुमको मोक्ष की सामग्री रूप रत्नत्रय प्रकट होंगे। और इस शुभ भाव का भी अभाव होकर जब वीतरागता प्रकट होगी तो परिणति में रत्नत्रय धर्म प्रकट होगा, वेरी फर्स्ट टाइम। हरी बात ख्याल में? बोलो ये वाली बात किसको समझ में आ गई है? वो बोले, और जिसको समझ में नहीं आई है वो भी बोले। शुभ परिणाम को बाधक हैं, निषिद्ध हैं। कहाँ निषिद्ध हैं? ज्ञान में। क्या निषिद्ध है? कि ये धर्म नहीं है, बस। अब उत्पन्न होता हुआ शुभ और अशुभ को कोई रोक नहीं सकता। अभी भी शुभ भाव उत्पन्न होंगे, अभी भी निचले गुणस्थान में खाने पीने उठने बैठने के अशुभ भाव उत्पन्न होंगे। निचले गुणस्थान में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भाव हैं, शुभ उत्पन्न होंगे। परंतु ज्ञान अब समझ गया। क्या समझ में आ गई? कि ये बंध स्वरूप भाव है। राइट नॉलेज हो गई तत्वों के बारे में। क्या बोला? बोलो। शुभ भाव बंध स्वरूप है, ये ज्ञान में निर्णय होना चाहिए और ये तत्व निर्णय के अकॉर्डिंग ही है। इससे आपका 7 तत्वों का निर्णय होता है। उत्पन्न होता हुआ शुभ परिणाम आश्रव तत्व है, ये पता चल गया। जिसको हम संवर की भूल बना के बैठे था, जिसमें संवर की भूल थी, वो आश्रव तत्व निकला। आप अनम्यूट करिए अपना भाई साहब। हाँ, और वो बंधे का कारण है। ये बंध का कारण है। शुभ कर्म को, शुभ काम जो कर रहा है, पुण्य काम कर रहा है, उसको धर्म समझे हुए था। और जबकि ये जो है ना, वो से संवर समझ रहा था। लेकिन आश्रम निकला, और आश्रम में तो बंद होता ही, कर्म का बंद होता है।
और जो दुख रूप है, मन स्वरूप है, दुख रूप है, और सम्यक का विरोधी है, उसका घातक। ये घातक है। अजय भैया बोलिए, आप क्या समझ में आई बात? बोलो, सब लोग बोलो, एक एक दो दो लाइन। क्या समझ में आई? जैसे अशुभ, जो अशुभ भाव होता है उसमें तो कोई भ्रांति नहीं होती, उसको पता होता है कि ये धर्म नहीं है। पर जो शुभ भाव होता है उसमें भ्रांति हो जाती है कि ये हम धर्म कर रहे हैं, जैसे पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। इस बात को जानना हमारे ज्ञान में कि ये शुभ भाव है, जो कि बंध का ही हेतु है, इसमें रमना नहीं है, इसका आश्रय नहीं लेना, बस इसे जानना है। इन दोनों का जब अभाव होगा तब वीतरागता प्रकट होगी कि मैं तो बस जान रहा हूँ कि ऐसा भाव उठ रहा है पूजा का, स्वाध्याय का, पर मैं एक्चुअली में ये नहीं हूँ। मैं एक्चुअली में जो आत्मा हूँ, जो भगवान हूँ, उसी के आश्रय में रहना है। ऐसी प्रभुता प्रकट होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। चलो, अभी कौन बोल रहा है? मंजू बहन जी बोल रही थी कुछ। बोलो, टाइम नहीं वेस्ट करो। हाँ, बंध रूप है, घातक है और दुख रूप है, ये विरोधी भाव है। इसलिए इनका आश्रय नहीं लेना, त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लेना। बहुत बढ़िया। अजय भैया बोलिए। शुभ भाव अशुभ भाव दोनों ही बंध के कारण है, इनका आश्रय नहीं लेना चाहिए। आश्रय नहीं लेने का भाव क्या है? आश्रय नहीं लेना चाहिए अर्थात मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास करना चाहिए। हाँ, मैं आत्मा हूँ, ये आश्रय करने योग्य उपाधि है। और गुण स्थान प्रमाण शुभ अशुभ भाव होंगे अभी, परंतु हमारा भ्रम निकल गया, बस इतनी सी बात है। भ्रम निकल गया। हम तो बड़े महान समझ रहे थे अपने आप को, हम तो दुनिया को स्वाध्याय कराते हैं, 3-3 टाइम कराते हैं, हम तो दया दान भी करते हैं, पर वो ये तो सम्यक्त्व के घातक परिणाम है। आज हमें पता चल गया, आंखें खुल गई, ये मैटर है। पता है, जब गुरुदेव श्री ने ऐसा सीधे सीधे बोला ना, दया दान धर्म न थी, तो पूरे हाहाकार मच गया। लोग इसका भाव नहीं समझ पाए, पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मच गया। ये कहां से नई बात निकाल के लाए? धर्म नहीं कर रहे तो क्या करें, पूजा नहीं तो क्या करें, टीवी देखें? तो उसका उल्टा अर्थ निकाल लिया, है ना? तो कितना विरोध हो गया पूरे समाज में, बहुत झंझटें हो गई। अब लोग देखने जाते हैं वहां पे, सोनगढ़ के, देखें ये क्या करते हैं। तो गुरुदेव श्री सुबह सुबह खुद ही मंदिर में मिलते, पूजा कर रहे होते, तो लोग और चक्कर में पड़ जाते कि ये बड़े वो हैं, हमसे तो कह रहे हैं कि पूजा मत करो। देखो उनने क्या बोला, धर्म न थी, इसका अर्थ क्या निकल गया? हमसे तो कह रहे हैं पूजा नहीं करो, यहाँ पे लिखा है ना, इसलिए वो कर्म निषिद्ध है। तो इसका अर्थ गलत निकाल लिया, और खुद पूजा करते हैं, खुद दयादान करते हैं, खुद दिन भर 4-4-6-6 घंटे स्वाध्याय करते हैं, और हमसे कह रहे शुभ मत करो। भैया मत करो नहीं बोल रहे हैं, वो तो करो से होता भी नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं ये जो शुभ भाव है तुम इसको धर्म मत जानो, धर्म का हेतु भी मत जानो, कथनचित उपादेय भी मत जानो। ये बहुत खतरनाक बात है। दादा इस बात को बहुत टोकते हैं। दादा कहते हैं, हमारे ही विद्वान ऐसा कहते हैं, कथनचित है कथनचित उपादेय। ऐसे स्यादवाद मत लगाओ, वो शुभ परिणाम सहज ही होते हैं जीवों को, वो शुभ परिणाम में आएगा ही आएगा।
एक इंद्री दो इंद्री आते हैं शुभ परिणामों में, अंतर मुहूर्त में। समझ में आ रही है बात? हर जीव अंतर मुहूर्त के अंदर में उसका परिणाम बदलता ही बदलता है, वो आता है इन परिणामों के बीच में, परंतु उसको ये बताना है ये धर्म नहीं है, बस इतनी बात है। ठीक है? सो अकर्ता ज्ञायक सिखाना है, न कि कर्ता। कि श्रद्धान जो है ना, श्रद्धान बदलना चाहिए, बस ये धर्म नहीं है, बस इतनी सी बात है। फिर वो धर्म, अच्छा ये उसने सुन के रखा है कि धर्म से सुखी होते हैं, तो फिर आगे क्वेश्चन अपने आप ही अराइज हो गया ना कि तो प्रभु बताओ आप धर्म कैसे होएगा? ये कर्म ठहरा, ये शुभ परिणाम कर्म ठहर गया, तो हे प्रभु आप बताओ कि हमारी परिणति में धर्म कैसे प्रकट होएगा? हाँ, तो बात आ जाएगी कि तत्व ज्ञान करो, बस। फिर तत्व ज्ञान कहाँ पे होएगा? इन्हीं शुभ भावों के बीच में होएगा। इतनी सी बात है। ऐसा भी तो कह सकते हैं धर्म के अर्थ में उलझ गया। हाँ जी, ऐसा भी तो कह सकते हैं धर्म के अर्थ में ही उलझ गया। हाँ, उलझा ही हुआ है, वो उलझ गया, अनादि से ही उलझा पड़ा है, अब तो सुलझने का टाइम आया है। अनादि से उलझा ही पड़ा है, देख लो। और पता है अपने लिए तो इतनी महानता की बात है, इतनी बड़ी बात है कि आज अपन कम से कम ऐसी चीजों में तो नहीं उलझे हैं कि गैया की पूंछ को पूजो, कि गोबर धन बनाओ, कि पेड़ को पूजो, सूखे जल चढ़ाओ, गंगा नदी में बहाओ, इसमें तो नहीं कम से कम उत्पन्न हुए। बोलो, ग्रहित मिथ्यात्व में उत्पन्न नहीं हुए, सुनना ध्यान से। और फिर भी अपनी परिणति से ग्रहित मिथ्यात्व नहीं निकले। ऐसा नहीं समझना कि हम ग्रहित मिथ्यात्व में उत्पन्न नहीं हुए तो हमें तो ग्रहित मिथ्यात्व पहले से ही नहीं है क्योंकि हम जैन कुल में पैदा हुए, ऐसा नहीं। सच्चे वीतरागी देवशाह गुरु के स्वरूप को जानकर ग्रहित मिथ्यात्व मिटता है। पॉइंट समझ में आया? आप उत्पन्न तो ऐसी जगह हो गए जहां पर ग्रहित अग्रहित दोनों का अभाव कर सकते हो, तो भी मिथ्यात्व को बनाए रखो, तो इससे बड़ी गलती और कौन सी होगी? बोलो विश्व में इससे बड़ी कौन सी गलती है? 2-4 करोड़ का कोई नुकसान कर दे वो बड़ी गलती नहीं है। बिटिया बहू 5 किलो घी फैला दे वो उतनी बड़ी गलती नहीं है। तत्व ज्ञान से चूका रहे ये विश्व की सबसे बड़ी गलती है। और तत्व ज्ञान के प्रसंगों में आकर सबसे बड़ी बात यह है उस जगह उत्पन्न होकर जहां पर तत्व ज्ञान करके ये सुखी हो सकता है, उस जगह में आकर भी दुखी रह जाए। देखो आखिरी बात बोल रहे, जैसे कहीं पर एक सोने का सिक्का गिफ्ट में मिल रहा हो, आज न्यू ईयर है और आज नीचे गेट पे सबको जितने भी लोग हैं इन सबको एक एक गोल्ड कॉइन मिलेगा, है ना। जो बिल्डर है ना, बिल्डर ने खुश होकर, और अपन को पता नहीं चली, और जब अपन पहुंचे तो सब सिक्के खत्म हो गए। तो बोलो आपको कैसा लगेगा? अरे यार 5 मिनट पहले पहुंच जाते, सारे सिक्के खत्म हो गए, तूने देर करा दी, मैंने देर करा दी, तुम्हें खाने की पड़ी रहती, तुम्हें इसकी पड़ी रहती। तो एक गोल्ड कॉइन के लिए जो फ्री में मिल रहा था उसके लिए कैसा भाव आएगा? अरे यार अपन को नहीं मिला, अपन को नहीं मिला, पछतावा आएगा ना उसका। बोलो एक सिक्के के लिए। ऐसे जैन कुल का पछतावा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओहो हम जैन कुल में जन्मे और हमें अभी तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ और हम कोरे ही रह गए। बोलो किसको बोलोगे तेरी वजह से, मेरी वजह से? और आज कोरोना काल ने तो अपन के लिए आनंद ही आनंद कर दिया। देखो कितनी गोष्ठियां जबरदस्त चल रही हैं, हम देखे ही नहीं, सुने ही नहीं, मिले नहीं, तो अधूरे के अधूरे रह गए बस। ठीक है,
इसलिए हमारा सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि गंभीरता से स्वाध्याय करें, और जैसे जो अपनी क्लासेस चल रही हैं तो उसमें आपको हर दिन एक लाइन लिखो, बस एक लाइन। आज की सबसे बढ़िया लाइन हमें क्या लगी, क्या खास बात थी डिसीजन करने के लिए, जैसे आज अपन ने इतनी चर्चा की ना, लास्ट में सब लोग बोले, ऐसे एक लाइन लिखो, बस एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। ऐसा एक लाइन करते करते एक साल में 365 लाइन हो जाएंगी। बोलो, वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी बनेगी। जैसा आप कंक्लूड करके लिखो, पुण्य पाप अधिकार का ये कंक्लूजन रहा, इतनी लाइन अपनी डायरी में लिख लो, आपके आजीवन आपके साथ रहेगी। और नहीं तो मेमोरी में नहीं रहती चीजें, है ना। तो गंभीरता से स्वाध्याय करें, और कम से कम 20 मिनट, 24 घंटे में सिर्फ 20 मिनट अपने लिए निकालें, सिर्फ 20 मिनट अपने लिए। आज हम अपना बैठ के, हमने दिन भर में जिसको सुना, जितना स्वाध्याय सुना, जैसा भी सुना, उसका विचार करो 15 मिनट 20 मिनट बैठ गए। आपके जो भाव बने वो लिखो। लिखाई पढ़ाई का जमाना चालू हो गया 2500 वर्ष पहले। आज मुझे सुबह यही ख्याल आया, बोलो अगर आचार्य भगवान ने ग्रंथ लिखे नहीं होते तो आज हम कैसे जी रहे होते, कल्पना करो। ऐसी पगलापंती हो रही होती, और क्या। आज जितनी शांति है वो ये देवशाह गुरु के आश्रय की शांति है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।